हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? ट्रिक आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और वो टॉपिक है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो हमें पता है 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं संविधान में। हमारे मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उनको ही हम जान लेते हैं। समानता व स्वतंत्रता के लिए, समानता व स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध, ध्यान से पढ़िए, समानता व स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धार्मिक संस्कृति से उपचार करना चाहिए। कैसे? ये लाइन 2-3 बार पढ़ लो। समानता व स्वतंत्रता के लिए शोषण के विरुद्ध धार्मिक संस्कृति से उपचार करना चाहिए। बस हो गया 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, ये ही 6 मौलिक अधिकार हैं। चलो इनका विस्तार से अनुच्छेद वाइज अध्ययन करते हैं। 5 समानताएं बताई गई हैं। समानता का अधिकार है, उसमें 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद हैं और 5 समानताएं कौन कौन से हैं इसको हमें सिर्फ पहले तो एक बार ये लाइन पढ़ लें। समानता हेतु सबको साथ लो। अब इसका मतलब क्या है कि समानता के लिए, अर्थात समानता से संबंधित है और सबको साथ लो। साथ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विद। लो बड़ी मात्रा LAU, लव। तो समानता के लिए सबको साथ लो, हमें ये इतना याद रखना है। साथ लो, विद अंग्रेजी वाले याद रखने। वी से विधि के समक्ष समानता, ये तो 14। ध से धर्म की समानता। एल से, एल है ना ये, एल से लोक नियोजन की समानता। ए से अस्पृश्यता की समानता और यू उपाधियों का अंत। ये कुल 18 तक आ गए अनुच्छेद। एक बार पुनः मेरे साथ बोलिए। विधि के समक्ष समानता या विधि को कानून भी बोलते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर समानता। एल से लोक नियोजन में अवसर की समानता। ए से अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। हो गए। शायद ये लाइन सबको साथ लो, समानता के लिए साथ लो, ये शब्द आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये तो हमारे आम शब्द हैं। अनुच्छेद 15 में मैंने धर्म के अंतर्गत 3-4 एक साथ बोले थे शब्द। आखिर वो कौन से हैं? इनके लिए धर्मु जाली जन्म से था, ये शब्द याद रख लो। धर्मु नाम का लड़का था, वो जाली यानी जाली प्रकृति का स्वभाव होता है ना, कोई चापलूस होता है, कोई धार्मिक होता है, तो ये जालसाजी करने वाला जाली लड़का था। कब से? जन्म से। धर्मु जन्म से ही जालसाजी लड़का था, यानी जाली जन्म से था। तो ध से धर्म, मू से मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म, ये अनुच्छेद 15 में बताए गए हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म, ये 15 में है। अब अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में बताई गई हैं। इनको 2-2 करके हम याद करेंगे तो शायद ये लाइन कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। जैसे बोलने के लिए सम्मेलन में जाओ। बोलने के लिए क्या करना है आपको? सम्मेलन में जाना है। बस 2 हो गए। बोलने के लिए सम्मेलन में जाना है। फिर क्या करना है? संघ बनाकर घूमना है। पहले तो सम्मेलन में जाना है बोलने के लिए, फिर संघ बनाकर घूमना है। प्रचार करो। प्रचार करने के लिए क्या है? संघ बनाकर घूमो। अंत में कहीं बस कर, अब घूमते घूमते थक जाओगे तो अंत में कहीं बस जाओ, देश में कहीं भी, और बसने पर, निवास करने पर खाना आपको कौन दिलाएगा? तो आपको काम करना पड़ेगा, कारोबार करो। बस ये 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। बोलने की स्वतंत्रता या
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन में जाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसे संघ, समिति, संगम आदि शब्दों से भी पुकारते हैं। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, हाँ ये हिंसात्मक नहीं होना चाहिए कोई। फिर घूमने की स्वतंत्रता यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमो। तो ये कितनी स्वतंत्रताएं आ गई? 4। अब बस कर यानी अंत में कहीं बस जाओ, तो बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, और फिर कारोबार करो, काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, बस ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। व्यापार की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद आता है शोषण के विरुद्ध लात बालक की। ये ट्रिक है। वैसे 19 तो आ गया। 20वां है अपराध के लिए दोष सिद्धि, ये 20वां है। और 21वां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22वां गिरफ्तारी से संरक्षण। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शिक्षा का अधिकार ये भी जोड़ दिया था, वो 21 क में था। लेकिन हम सिर्फ ट्रिक वाले जो हमेशा सताते रहते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध ये 2 अधिकार हैं, 23वां और 24वां। इनको याद करने के लिए क्या करना है? लात बालक की मारनी है। शोषण के विरुद्ध लात बालक की मारनी, अर्थात लात से, लात का मतलब बलात्, और बालक से बालक का शोषण, बलात् श्रम और बालकों द्वारा श्रम। तो ये शोषण से संबंधित 2 है। 23वां तो है बलात् श्रम। बलात् श्रम में बच्चे की कोई ज़रूरी नहीं है, बड़े बुजुर्ग सभी आ जाते हैं, महिलाएं, बालक, इन सब से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और बदले में उनको मेहनताना भी नहीं दिया जाता है, कई जगह देखते हैं हमें। तो इस प्रकार का बलात् श्रम, ये तो है अनुच्छेद 23, इनके विरुद्ध। दूसरा शोषण किस प्रकार से होता है? कच्ची उम्र के बालक होते हैं, छोटी आयु के बालक होते हैं, उनको किसी बड़े कार्य के लिए उद्योग धंधों में धकेल दिया जाता है कि कमाओ। उनकी आयु पढ़ने की होती है लेकिन उनसे काम करवाया जाता है, और वो भी जोर ज़बरदस्ती, उनको मेहनताना भी नहीं दिया जाता, तो वो बालकों का शोषण हो गया। तो ये 24वां है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, 24 हो गए। फिर 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, इसके लिए ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं चारों। इनमें 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, ये याद करने के लिए क्या करना है हमें? अंतःकरण का प्रबंध व अभिवृद्धि करने के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रचार नहीं। ये खोले शब्द मत याद करना चाहिए, इसको ऐसे याद कर लो, अंतःकरण का प्रबंध व अभिवृद्धि करने के लिए, अंतःकरण का प्रबंध व अभिवृद्धि करने के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। ये धार्मिक स्वतंत्रता में याद करना है। धार्मिक स्वतंत्रता हेतु अंतःकरण का प्रबंध व अभिवृद्धि करने के लिए शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 और उनका प्रबंध करने की, प्रबंध यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 और 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय में संरक्षण, ये 27 में है। और 28 में शिक्षण संस्थान जो भी हैं उनमें धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है। अभिवृद्धि में क्या है? किसी भी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय में संरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार ये 4 हो गए। आगे अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु क्या करे? अनुच्छेद 29-30 को देखें तो 29-30 में क्या लिखा है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करे। हो गया। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु, बस यही तो है 29। और संस्थानों की स्थापना करे, ये 30, बस हो गया। अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, इनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 को पढ़िए। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, ये अनुच्छेद 30 है। और फिर
31 तो हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इतना बढ़िया है कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। 2-4 बार पढ़ लो, चाहे RAS हो चाहे IAS हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। अन्य कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपके अन्य RPSC द्वारा हों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हों, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे। लेकिन आज के बाद आप कभी गलत नहीं करके आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, ये अगर कभी भूल भी जाओ तो दोबारा देख लेना वीडियो। और इसी प्रकार की अन्य ट्रिक्स से संबंधित कोई जानकारी लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है NL स्टडी, ट्रिकी IM विद NL स्टडी। तो NL स्टडी पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।